सुप्रभातम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां कला विज्ञान वाणिज्य विषयाणां छात्राणां संस्कृत वर्गे सुस्वागतं कुर्वती अस्मि। भवन्तः सर्वे अपि द्वादश वर्गं प्राप्तवन्तः इति हर्षस्य विषयः। भवन्तः सर्वे अपि द्वितीय भाषारूपेण संस्कृत विषयं पठन्ति। द्वादश वर्गे यत् संस्कृत विषये पुस्तकं प्रचलति तदस्ति भाष्वती द्वितीय भागः। अस्य पुस्तकस्य प्रथम पाठः अनुशासनम् अस्ति। तदेव पाठयितुं प्रयत्नं कुर्वती अस्मि। अनुशासनात् पूर्वं मङ्गलं दत्तमस्ति, अतः मंगल विषये अपि किंचित वदामि। लास्ट टाइम मंगल से संबंधित क्वेश्चन आ गया था कि मंगल से आप क्या समझते हैं, तो इसका वर्णन भी करना जरूरी है। मंगल का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ, और मंगल के पर्यायवाची या समानार्थक शब्द होते हैं मंगलाचरण, नांदी और मंगल। संस्कृत साहित्यकारों की परंपरा रही है कि वो अपने काव्य या पुस्तक का लेखन जब भी प्रारंभ करते थे तो वो अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए मंगल पद्यों की रचना करते थे। इसका उद्देश्य यही होता था कि वो अपने कार्यों को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कठिनाई के लेखन से लेकर प्रकाशित होने तक पूर्ण देखना चाहते थे, और इसी को उद्देश्य करके लिखा जाता था। अस्तु अत्र मंगलम मध्ये वेदस्य मंत्राः सन्ति, तदेव गायामि पठामि अपि। परंतु मंत्र से आप क्या समझते हैं? ऐसा है कि मंत्र किसे कहते हैं? तो ऋक या ऋचा को हम मंत्र कहते हैं, और मननात् मंत्र, इनका मनन करने के कारण ही ये मंत्र कहलाए। ऋक, ऋचा या मंत्र वेदों में वर्णित है, और इन्हीं मंत्रों का समूह ही संहिता या वेद कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि वेद जो हैं वो अपौरुषीय ग्रंथ हैं, किसी भी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ऋषि मुनियों के द्वारा देखी गई थी, और देख करके उनके जो शिष्य थे उनको शब्दशः उन्होंने वाचन किया, और इस तरह से यह एक गुरु शिष्य की परंपरा की तरह वेदों के पठन पाठन कार्य चलते रहे। परंतु बाद में करके कहीं ये वेदों के मंत्र भूल न जाएं, इसलिए इसका लेखन हुआ। तो वेद 4 प्रकार से हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के बारे में कहा जाता है कि ये सभी विद्याओं का मूल स्रोत है। यहाँ पे ज्ञान विज्ञान का ये अद्भुत निधि है और भंडार है। तभी प्राचीन काल से लेकर के हजारों वर्ष पूर्व जब वेद रचे गए, तब से लेकर आज तक ये उतने ही प्रमाणिक, इसकी बातें, वेदों की बातें उतनी ही प्रमाणिक हैं। और यह वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है कि उस समय हमारा जो विज्ञान था बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी था। तो यदि हम वेदों के मंत्रों को, अर्थों को समझते हैं तो हमें विज्ञान को एक नई दिशा की ओर ले जाने में सहायता होगी। अस्तु तत् पृथक वार्ता अस्ति, सा पृथक वार्ता अस्ति। इदानीं मंगलम यत्र के मंत्राः लिखिताः सन्ति तत् गायामि। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददता घनता जानता संगमे महि। ऋग्वेदस्य मंत्रः अस्ति। भावः: सूर्य और चंद्रमा के समान हम कल्याण के पथ का अनुगमन करें, निरंतर दान करते हुए, टकराव हिंसा को छोड़कर पारस्परिक तौर पर एक दूसरे को जानते समझते हुए साथ साथ चलें। वेदों के द्वारा कहा गया है कि सभी मानव समान हैं और सभी एक दूसरे के साथ भाई भाई के समान रह सकते हैं, और किसी भी तरह की हिंसा या टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना है। द्वितीय मंत्र अस्ति यजुर्वेदस्य, तदपि पश्यामः। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान् यो योध्यस्म जुहुराणं मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। यजुर्वेदस्य मंत्रः। अर्थः अस्ति: हे अग्निदेव, हमें धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग से ले चलें। आप संपूर्ण उत्तम मार्गों के ज्ञाता हैं, अतः हमें पापचरण एवं कुटील मार्ग से बचाएं। हम आपको बहुत प्रकार से नमस्कार करते हैं। अग्निदेव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं की कृपा से हमारे भोजन पकते हैं और हम खाना खाते हैं। तो उनसे प्रार्थना करते हुए ये कहा जाता है कि हे अग्निदेव, आप हमें पाप रहित
पथ पर ले चलें और किसी भी तरह के गलत कार्य को करने से हमें रोक दें। तृतीय मंत्र अस्ति अथर्ववेदस्य तदपि गायामि। ओम अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं ज्ञातात् अभयं पुरो यः अभयं नक्तम् अभयं दीवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अथर्ववेदस्य मंत्रः। भावः मित्रों, शत्रु तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनिष्टों से हमें किसी प्रकार का भय न हो। हमें दिन और रात्रि में निर्भयता की प्राप्ति हो। अभय के लिए सभी दिशाएं मित्रवत कल्याणकारी हो। आजकल भी हम देखते हैं, ये तो प्राचीन काल में लिखा गया था, लेकिन आजकल भी हम देखते हैं कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं और हमारा कार्य सफल होता है तो बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन शत्रुओं से हमारा कार्य बाधित न होने पाए, वे शत्रु हमारे कार्यों को रोक न सकें और दिन हो या रात हम निर्भय होकर के रहें और ये चारों दिशाएं जो हैं वो हमारा साथ दें, तो हमारा कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न हो सके। इसी के विषय में यह मंत्र है। अस्तु चतुर्थः मंत्रः अस्ति अथर्ववेदस्य गायामि। ओम भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलम् ओजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। अथर्ववेदस्य मंत्रः। अंतिमः मंत्रः। सबके हित चिंतक आत्मज्ञानी ऋषि सृष्टि के प्रारंभ में तप और दीक्षा आदि नियमों का पालन करने लगे। उसी से राष्ट्र भावना, बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई। अतएव ज्ञानी लोग उस राष्ट्र के समक्ष विनम्र हो राष्ट्र की सेवा करें। ऋषि मुनि लोग का कहना था, उनके वेदों में जो बातें कही गई थी वो ये कही गई थी कि जहाँ पर भी हम जिस भी जगह पे जन्म लेते हैं वह जन्म हमारे लिए माँ के समान है। अतः उस माँ की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उस माँ की रक्षा और सेवा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अर्थात उन्होंने राष्ट्रीय हित, देशभक्ति की भावनाओं को भी लोगों के अंदर भरा। अस्तु मंगलम अभवत्। मंगले ये मंत्रः आसन् तत् उक्तवती। इदानीम् अनुशासनं प्रथमः पाठः अस्ति तत् पाठयन्ती अस्मि। अनुशासनात् पूर्वं प्रस्तावना दत्तमस्ति तत् पठामि। प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावली से संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास स्वरूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ ज्ञानार्थ अर्थात गुरु के समीप में बैठना है। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उपसर्ग, नी उपसर्ग, शब्द धातु, क्विप प्रत्यय से हुआ है। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्यों को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। अस्तु अग्रे किं लिखितमस्ति तद् वदामि। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद को पढ़ा करके आचार्य जो हैं, टीचर जो हैं, गुरु जो हैं, वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायात् मा प्रमदः, सेल्फ स्टडी करने में आलस मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य के लिए, गुरु के लिए प्रिय धन्य को ला करके प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सी, आचार्य के लिए गुरु दक्षिणा लाकर देना है और नहीं दे करके या उसमें रुकावट करके अपने वंश की परंपरा को खंडित नहीं करना है। सत्यात् माँ प्रमदितव्यम, सत्य का आचरण करने में आलस नहीं करना है। धर्मात् माँ प्रमदितव्यम, धर्म को आचरण करने में भी आलस नहीं करना है। कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशलता अपने स्वास्थ्य के विषय में भी आलस नहीं करना है। भूत्यै न प्रमदितव्यम, और ऐश्वर्य, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति में भी आलस नहीं करना है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, सेल्फ स्टडी और टीचर्स की बातों को सुनने में भी आलस नहीं करना है। अर्थात उनकी बातों को भी हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो परीक्षा में यदि वो टॉपिक आ गया तो आप आंसर लिख नहीं पाएंगे और क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा तो नंबर भी कट जाएगा। इसलिए क्लास में जब भी रहते हैं ध्यान से टीचर्स की बातों को सुनना है, फिर बाद में सेल्फ स्टडी भी करना है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता तुल्य, भगवान के समान बड़ों की बातों को, पिताजी जैसे बड़ों की बातों को भी मानने में आलस नहीं करना है, क्योंकि मातृदेवो भव, माता देवता के समान है। पितृदेवो भव, पिता देवता के समान है। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता के समान है। अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता के समान है। यानी अनवद्यानि कर्माणि, जितने भी दोष रहित कार्य हैं
उन सबका तानी सेवित व्यानी, उन्हीं सबका हमें सेवन करना है, नो इतरानी, और किसी दूसरे का नहीं। यानी अस्माकम सुचरितानी तानी तव्यो उपास्यानी, जो हमारे लिए अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, उन्हीं का हमें उपासना करना चाहिए। त्वया उपास्यानी, तो हमारे द्वारा उपासना करना चाहिए, नो इतरानी, किसी दूसरे का नहीं। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, अगर तुमको ऐसा करने में कुछ कार्य कर रहे हो और उस कार्य को करने में कुछ डाउट होता है, करूं नहीं करूं, ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है, या कोई व्यवसाय कर रहे हो, व्यवहार है तुम्हारा कुछ और उसको करने में करना है नहीं करना है, ऐसा कुछ डाउट हो जाता है, तो ये तत्र ब्राह्मणा समर्शिनः, जो वहां पर तुम्हारे आसपास में विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, विचार जिनकी बातों को तुम विचार कर सकते हो, ऐसे जो लोग हैं, युक्ता अयुक्ता, योग्य और अयोग्य, अलुक्षा, कोमल हृदय वाले होते हैं, धर्म कामासी हो और धर्म का पालन करने वाले होते हैं, वो बताने वाले होते हैं कि क्या क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, हृदय से कोमल होते हैं और धर्म का भी पालन करने वाले होते हैं। यथा ते तत्र वर्तेरन, वे जैसा व्यवहार करते हैं, तथा तत्र वर्तेथा, वैसा ही तुम्हें भी व्यवहार करना है। एषः आदेश है, यही आदेश है, एषः उपदेश है, यही उपदेश है, एषः वेदोपनिषद, यही वेद और उपनिषद में बातें भी बताई गई हैं। इदत् अनुशासनम, यही आपको जीवन को अनुशासित रखता है, एवं उपासितव्यम, इसलिए इसी प्रकार की आचरण करना चाहिए, इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एवं च एतद उपास्यम, और ऐसा करने से ही, एवं च एतद उपास्यम, ऐसा करने से ही आप सफल होते हैं, आप अपने जीवन को अच्छी तरह से एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में जी पाते हैं और अपने जीवन को एंजॉय कर पाते हैं। अस्तु, प्रथमः पाठः अनुशासनम् इति अभवत्। अग्रिम वीडियो मध्ये अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं करिष्यामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः वीडियो 2-3 पश्यन्तु, शृण्वन्तु, अर्थम् अवगन्तुं समस्नीके प्रयत्नम् अपि कुर्वन्तु। अस्तु, अग्रिम वीडियो मध्ये पुनः मेलिष्यामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादश्च।